पार्टी के चेयरमैन इमरान खान आपकी अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू है। और शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। इमरान साहब, जो खबरें पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचती हैं उससे पता चलता है कि आजकल नौजवानों को बहुत उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं कैसे फैमिली वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है? कभी कभी। लेकिन आप जो लोगों को बताते हैं वो अपने ऊपर तो आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं। जब आप नौजवान थे तब आपने क्या क्या हरकतें की थी जब आप लंदन में रहते थे, उसका चिट्ठा तो लोगों को मालूम ही होगा। देखिए, इसलिए मेरी तरह का आदमी ज्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि जिसने कभी ना मगरिब देखा हो, ना उसने किसी फेज से गुजरा हो, वो कैसे लोगों को बता सकता है? मेरी तरह का आदमी जिसने सारे फेजेस देखे, जिसने मगरिब के कल्चर को बड़े करीब से देखा, जो मगरिब में अपनाया गया, और जिसने फिर दो कल्चर को एनालाइज किया, उनकी ताकत देखी, उनकी कमजोरियां देखी, तो मेरी तरह का आदमी ज्यादा क्वालिफाइड है नौजवानों को बताने के लिए कि उनको किस चीज से बचना चाहिए, किस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए। एक बंदरों की तरह किसी और कल्चर को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे से मैं समझता हूँ नौजवान ज्यादा सुनेंगे बजाय उसके जिसको पता ही नहीं। मगर लेकिन आपको भी बताया था जब आप लंदन जा रहे थे 20 साल की उम्र में, तो आपकी माँ ने आपको कहा था कि बेटा ये जो गोरी मेम है इनसे दूर रहना। मेरी वालदा ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तानी औरत से शादी करना, और वो इसलिए उसने कहा था कि वो मेरी वालदा चाहती थी मैं पाकिस्तान में रहूं। उनको ये खतरा था कि अगर मैं इंग्लैंड में शादी करता हूं तो मैं अपना मुल्क छोड़ के इंग्लैंड इसलिए चला जाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी पाकिस्तान में नहीं रह सकेगी। लेकिन हुआ ये कि हर रोज आपका जो घर है वो डिस्कोथिक बन गया था, एक तरह का लिविंग रूम। वहीं रहते थे, जो टी शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। मेरा कभी भी मेरा लिविंग रूम डिस्कोटेक कभी भी नहीं बना। और बिग बॉयज प्ले एट नाइट की टी शर्ट, वो असल में हम उन दिनों में वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेलते थे कैरी पैकर्स की ऑस्ट्रेलिया में, वो हमें सबको उन्होंने वो नाइट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टी शर्ट्स दी। लेकिन बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जो टी शर्ट पर लिखी नहीं होती थी। देखिए, ये तो अब आपका जो इमेजिनेशन है ये ज्यादा आगे जा रहा है। जो भी हरकतें होंगी, कोई ऐसी, मैं एक नॉर्मल अपने ज़माने का नौजवान था और कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि जो मैं कोई प्ले बॉय हूँ या ये मीडिया में। देखिए ना, आपकी मजबूरी होती है, आप मीडिया में आपको प्रोजेक्ट करना होता है, आपको चैनल्स अपने लोगों को दिखानी होती हैं, अखबार बेचने होते हैं। ये खबरें छपती थी, आपको बहुत मजा आता था। मैं ये देखो, ये मैं कभी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता था, लेकिन मैं कुछ तो माना वो नहीं कुछ तो माना। जी। बहुत सारे नाम आपके साथ ब्रिटिश मीडिया ने जोड़े थे, बहुत लंबी लिस्ट है। एमा सार्जेंट का नाम आपके साथ जुड़ा, लुलू ब्लेकर का नाम आपके साथ जुड़ा, सूसन का नाम आपके साथ जुड़ा, गोल्डी हॉर्न फिल्म स्टार का नाम आपके साथ जुड़ा, मेरी हल्किन का नाम आपके साथ जुड़ा। आपको याद आ रहे होंगे कि करके ये सब। लिजा कैम्बेल का नाम आपके साथ जुड़ा, टीवी स्टार अनास्टेसिया कुक, एमटीवी की क्रिस्टीन बेकर। अब कुछ तो सच होगा अगर इतने सारे नाम दिए हैं तो। ये तो भी आपने थोड़े गिने हैं। और ये वो नाम है जिनको किसी को भी मैं जानता था, वो आपने सारे नाम डाल दिए। मैं इसलिए कहा, इससे ज्यादा लोगों को मैं जानता था। और इसी बिना पर जो कर्नल नसीम है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने कहा कि हर शाम इनकी एक नई लड़की के साथ गुजरती थी इमरान की। ये कर्नल नसीम अपनी फैंटेसीज मेरे ज़ेरे रहने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ये फैंटेसी होगी, इसमें सच्चाई नहीं है। कोई और ठोस, कोई सही इल्जाम लगाएंगे, क्या इल्जाम लगा रहे हैं? इमरान साहब, ये सब वो इल्जाम हैं जो मीडिया में आपके ऊपर लगते रहे, पाकिस्तान की मीडिया में आप पर लगते रहे, ब्रिटेन के मीडिया में आप पर लगते रहे। मैं एक बैचलर था, ज्यादा क्रिकेट खेलता था, शादी नहीं थी, उसमें स्पेकुलेशन होती थी, किसी पार्टी में चला जाऊं, किसी से नजर आ जाऊं, तो ये सारी चीजें जो आपने नामों की लिस्ट दी है।
इसको क्या आदमी डिफेंड करे अपने आप को? लेकिन ये बात और ये इतनी पुरानी हम बातें कर रहे हैं कि मैं तो भूल भी चुका हूँ ये सब चीजें। कभी ना कभी किसी को तो याद दिलाना पड़ता है इमरान साहब। मेरा तो एक शादी से पहले का फेज था जो मैं भूल चुका हूँ, उसके बाद शादी के बाद का फेज है, उसको वो मुझे याद है, उसके ऊपर कोई बात करें। इमरान साहब, आपकी क्रिकेट को लेकर हमारे पास इल्जाम है, इन पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में। ये मुकदमा